बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी की इंतहाई मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और ख़ुद मिर्ज़ापुर मलोट सतिया की बुनियादी रिहाइश पजीर नहायत मारूफ शख्सियत कर्नल यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके फर्जंद अर्जमन और खुद समाजी खिदमात में और सियासी खिदमात में एक बड़ा नाम जनाब राजा अजहर सत्ती साहब के पास। रैसत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रैसत, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मलोट सतिया में मिर्ज़ापुर में जामिया मस्जिद गौसिया और उससे मुंसलिका मदरसा मोहम्मदिया गौसिया ज़ियाउल कुरान में हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन अलैहिमुर रिदवान, ये नाम मैं इसलिए इस तरह से ले रहा हूँ कि इनकी यही तरतीब लिखी हुई थी। वहाँ पे या का सीगा नहीं था या कोई दूसरा नाम नहीं था, नाम इसी तरह लिखा हुआ था। अस्माए गरामी थे, मुक़द्दस अस्माए गरामी। तो वो वहाँ पे तोड़े गए और एक शख्स उसमें गिरफ्तार है और उनके ऊपर हमने कभी उन्हें तू करके नहीं कहा। हमारा इलाका है और जाहिर है कि हमने वहाँ जाके भी तो दोस्तों से ये कहा कि कोई माशरती अमन तहबाला नहीं होना चाहिए। तो आप इस सिलसिला में वहाँ की सारी सूरत हाल के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? हमने वहाँ पे तो आपके बारे में आपके लोगों से, आपके कुर्ब जवार के लोगों से, आपके अजीज़ो अकारब से बहुत सी भली बातें उस मदरसा और मस्जिद के हवाले से सुनी और मालूम हुई। वैसे भी हम इस बात से वाकिफ़ है कि आप एक मुनफरिद किरदार की शख्सियत है और आप सरापा किरदार हैं, गुफ्तार से ज़्यादा आप सरापा किरदार हैं। लेकिन इस उन्वान पे खुसूसी तौर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खित्ते कोसार के लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरा वो आबाई गाँव है, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वालिद, मेरे आगे चचा, ताए, सारे हम पूरी फैमिली वहाँ से ही है। आज यहाँ पर सेटल है काफ़ी मुद्दत से। तो वहाँ पर जो मस्जिद और मदरसे का मामला था, उसमें मेरे चचा साहब जो थे वो स्कूल टीचर थे वहाँ पर, उनकी सरपरस्ती रहती थी, मेरे वालिद साहब की भी रहती थी और सारा वहाँ का निज़ाम जो है हमारे दूसरे चचा भी चलाया करते थे। बरादरी के साथ मिल के उनका रहना सहना हर वक्त वहाँ होता था। हम भी हर गमी खुशी में हर दीनी और समाजी या सियासी मामले में वहाँ पर जाते आते रहते हैं। सो क्योंकि हमारा वो आबाई गाँव है, हमारे बाप दादा वहाँ से है, हमारी नस्लें वहाँ से आई हैं, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस हवाले से उस मस्जिद में एक दफ़ा पहले भी ऐसा इशू हुआ था जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ FIR होती थी। जो सीनियर लोग थे मुशीर सदत के हवाले से, उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह को ऐसी हरकत की थी। तो बरादरी ने उस वक्त भी एक बहुत बड़े बड़े इज्तिमा करके ये क्लियर कट फैसला दे दिया था कि वहाँ पर बरेलवी 95% से भी ज़्यादा मौजूद है जी। तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हवाले से मुझे उस मस्जिद के सदारत का कुछ अर्सा और मदरसे का वहाँ पर अच्छा दिया गया जी। तो उस सदारत के दौरान हमने अमन अमान कायम किया, हमने बरादरी में फ़ज़ा को ख़राब होने से बचाया और अल्लाह की रहमत से वो मस्जिद बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हवाले हुई और वही उसकी इंतज़ाम चला रहे जी। सो मैं और मेरे, क्योंकि मैं और मेरे जितने अजीज़ वकारत थे, उनको बरादरी ने ये कहा कि आपके नाम ये जगह बोल रही है, हम आपके बुज़ुर्गों के नाम से। सो आप लोग अगर इस मस्जिद के नाम पर इंतकाल करा दें तो फिर हम इंशाल्लाह उसमें अच्छा माशाल्लाह, यानी जगह जो है मस्जिद शरीफ और मदरसा की वो आपने वक्फ की जी। मैंने मेरे चचाजाद भाई जो है हमने सब ने मिल के उसको मस्जिद के नाम पर वक्फ कर दिया था माशाल्लाह और इंतकाल करवा दिया था। वहाँ पर उस वक्त पटवारी होते थे शाह साहब उनके दौर में। तो बाद में फिर काफ़ी इशू जो है सारे मामला हुए और यहाँ तक कि हम हमारे आपस में कुछ इख्तलाफात भी इस हद तक हो गए कि हमने कहा कि जी एक दूसरे की कब्र पर ना भी नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, सब ठीक हो गया, सारे मामला ठीक हो गए और अमन तरीके से ये सारे मामला चला रहे थे और मस्जिद की कमेटी थी। अब चूँकि एक मस्जिद में तामीराती कमेटी बनाई गई और उसमें उन लोगों ने भी हिस्सा लिया। सो मस्जिद अल्लाह का घर होता है, उसमें कोई अगर गैर मुस्लिम भी कोई हिस्सा डालना चाहे तो कोई किसी को मेरा ख्याल नहीं रोकता।
सही है, आपका कि अपना पता नहीं होता वक़्फ़। आपको बक्स लगा हो उसमें कौन डाल रहा है, सब लोगों को सहूलियत होती है। सही है। तो इस तरह करके वो मस्जिद बड़ी माशाल्लाह पुरअमन तरीके से चल रही थी। मस्जिद भी वहाँ के साथ वहाँ पर मदरसा भी था जिसमें बरेलवी मकतबा फ़िक़्ह की तालीम दी जा रही थी। देवबंद हज़रात का भी अलग पर एक सिस्टम उधर वहाँ पर बच्चियों का मौजूद है। आज वहाँ पर मस्जिद के साथ मदरसा जो था उन बच्चियों का बरेलवियों का मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़्यादा अक्सरियत बच्चों और बच्चियों की जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक़्ह है। जी, जी, जी। और इस सारे मामले को देखकर तो पूरी बरादरी ने एक दफ़ा नहीं तो कोई 10 दफ़ा 20 दफ़ा इज्तिमा करके ये फैसला दिया और कि जी ये मस्जिद बरेलवियों की हो गई। तो उस तरह आराम से चल रही थी और अब अगर तमीराती कमेटी में किसी तरह वो लोग आगे थे तो हमें कोई किसी ने कोई शर नहीं पैदा किया, उनको भी उसमें हिस्सा डालने की इजाज़त दी गई। लेकिन जो ये हरकत है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। न ये सिर्फ तख्तियाँ तोड़ने वाली। ये तख्तियाँ तोड़ने वाली जो हरकत है इसकी पुरजोर मजम्मत मैं करता हूँ। हमारी पूरी नस्ल हमारी पूरी बरादरी इसकी मजम्मत करती है और मैं समझता हूँ कि इसमें अहले तशी बरादरी भी और बरेलवी बरादरी और कोई भी देवबंद भी हो तो जी, वो जी, भी अहले इस्लाम, ये अहले इस्लाम होते हैं। पंचतन पाक के नाम के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। दुरुस्त। अगर हम मुसलमान कहते हैं तो इमाम हुसैन की कुर्बानी से कोई जी, इनकार बिल्कुल। करने वाला मुसलमान नहीं हो जी, सकता। बिल्कुल, जी, तो बिल्कुल। ये सारी वो हस्तियाँ हैं कि जो अल्लाह के नबी के प्यारे हैं। वाह माशाअल्लाह! अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह के नबी के प्यारे ये पंचतन पाक हैं। जी, तो माशाअल्लाह! उनकी तख्ती तहरीर और कई चीज़ किसी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो उतार सके या अल्लाह ख़त्म करे ना अल्लाह उसको। अल्लाह। जब तक क़यामत है क़यामत तक अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता रहेगा। जब सारी मखलूक मिट जाएगी फिर भी अल्लाह के रसूल का जिक्र होता वाह रहेगा माशाअल्लाह! वाह क्योंकि अल्लाह के नबी दुरूद सलाम भी वाह माशाअल्लाह! सामीने So- ग्रामी कदर, राय साहब जो ये बात फरमा रहे हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, ये कुरान अज़ीम की उस आयत पे इन्हसार कर रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि तहकीक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत के लायक और उसके मलाइका जैसा उसका हुक्म है वैसा जिक्र कर रहे हैं। और चूंकि मखलूक को दबाम नहीं है और मालिक कायनात को दबाम है, तो वो ये फरमा रहे हैं कि ये दबाम होने की शक्ल में हुजूर का जिक्र तो हर सूरत बाकी रहने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी राय साहब। हम इस हरकत की इंतहाई पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम शर नहीं फैलाना चाहते, हमारी बरादरी है, हमारा एक इलाका, हमारा एक गाँव है। लेकिन अगर कोई फर्द वाहिद या चंद लोग ऐसी जुर्रत करें तो मैं समझता हूँ कानून मौजूद है और उस कानून के तहत उनको सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए ताकि आइंदा नस्लों में ऐसा शर का मसला कोई पैदा न हो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। ये थे राजा अजहर सत्ती साहब, अजहर इकबाल सत्ती साहब, जो मलोट सतिया मिर्ज़ापुर के रिहायशी हैं और उन्होंने एक तफसीली तासुर और एक तफसीली इजहार ख्याल फरमाया। असल बात यह है कि ये मसला जमी अहले इस्लाम का मसला है, ये मसला कलमा गोयान इस्लाम का मसला है। ये किसी फरीक का, किसी फ़िरका का या किसी फ़िरका परस्ती का मसला नहीं है। ये मुक़द्दस नाम है और वो फरमा रहे थे कि इन मुक़द्दस नामों की तक़दीस रहनी चाहिए थी। जिस शख्स ने ये कार्रवाई की है उस शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी के से दोबारा इस तरह की हरकत सरजद ना हो। बहुत शुक्रिया सामीन गिरामी कदर, इंशाअल्लाह मुलाकात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।